पाकिस्तान की शान कही जाने वाली सरकारी विमान सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA अब सरकारी नहीं रही। करीब 2 दशकों के लंबे इंतजार और जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी इस एयरलाइंस को प्राइवेट हाथों में बेच ही दिया। लेकिन कहानी सिर्फ एक नीलामी की नहीं है, कहानी उस शख्स की है जिसने इस डूबती हुई एयरलाइन को खरीदने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। और उससे भी दिलचस्प है उस शख्स का भारत कनेक्शन। जी हाँ, हिंदुस्तानी कनेक्शन है। सवाल यह है कि आखिर कौन है वो इंसान जिसने कंगाल होते पाकिस्तान की सबसे बड़ी नीलामी में बाजी मार ली, और क्यों इस डील की चर्चा सरहद के इस पार यानी भारत के गुजरात में भी हो रही है। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। मंगलवार 23 दिसंबर की तारीख पाकिस्तान के आर्थिक इतिहास में दर्ज हो गई है। इस्लामाबाद में हुई एक ओपन ऑक्शन यानी खुली नीलामी में 3 बड़े खिलाड़ी थे। पहली थी लकी सीमेंट, दूसरी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी थी एयर ब्लू और तीसरा था आरिफ हबीब ग्रुप। माहौल में तनाव था। सबके सामने एक पारदर्शी शीशे का बॉक्स रखा था जिसमें सीलबंद बोलियां जमा थीं। जब लिफाफे खुले तो सबकी नजरें आरिफ हबीब ग्रुप पर टिक गई। शुरुआत में आरिफ हबीब ने 115 अरब पाकिस्तानी रुपए की बोली लगा दी। उनके पीछे थी लकी सीमेंट 105.5 अरब के साथ, जबकि एयर ब्लू महज 26.5 अरब रुपए पर सिमट गई थी। लेकिन असली मुकाबला तो इसके बाद शुरू हुआ। आरिफ हबीब और लकी सीमेंट के बीच प्राइस वॉर छिड़ गई। दोनों ने धीरे धीरे अपनी रकम बढ़ानी शुरू कर दी। ये मुकाबला तब जाकर थमा जब आरिफ हबीब ने 135 अरब पाकिस्तानी रुपए का दांव चल दिया। इस भारी भरकम रकम के सामने बाकी सब पीछे छूट गए। अगर इसे भारतीय करेंसी में देखें तो ये करीब 4,300 करोड़ रुपए बैठते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर आरिफ हबीब कौन है। पाकिस्तान में उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइकून के नाम से जाना जाता है और परोपकारी शख्सियत के तौर पर उनकी पहचान है। वो आरिफ हबीब ग्रुप के फाउंडर हैं, जिसका साम्राज्य रियल एस्टेट, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एनर्जी और स्टील सेक्टर तक फैला हुआ है। आरिफ हबीब का सफ़र 1970 में कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक मामूली स्टॉक ब्रोकर के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अपनी सूझबूझ से वो कई बार स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। वो हमेशा उन सरकारी कंपनियों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं जिनका निजीकरण हो रहा है या फिर जो सरकार जिन्हें बेचना चाहती है। आज उनकी कुल संपत्ति करीब $500 मिलियन यानी करीब 4,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उनके इसी योगदान के लिए पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा था। लेकिन इस पूरी खबर का सबसे भावुक हिस्सा है आरिफ हबीब की जड़ें। आज भले ही वो पाकिस्तान के सबसे रईस लोगों में शुमार हों, लेकिन उनका दिल कहीं ना कहीं आज भी भारत के गुजरात से जुड़ा है। आरिफ हबीब का परिवार मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ जिले के बटवा का रहने वाला था। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो उनके परिवार को अपनी ज़मीन, जायदाद और चाय का फलता फूलता बिजनेस छोड़कर कराची जाना पड़ा। आरिफ हबीब का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ, लेकिन उनके पूर्वजों की यादें आज भी गुजरात की गलियों में दफन हैं। ये नियति का कैसा खेल है। जिस परिवार ने बंटवारे के वक्त अपना सब कुछ भारत में छोड़ दिया था, आज उसी परिवार का बेटा पाकिस्तान की डूबती सरकारी एयरलाइंस को बचाने के लिए मसीहा बनकर सामने आता है, अपना खजाना खोल देता है। PIA का प्राइवेट होना पाकिस्तान के लिए मजबूरी थी या फिर सुधार, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस डील ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिजनेस की दुनिया में सरहदें भले ही खिंच जाएं, लेकिन विरासत और जड़ों के किस्से कभी खत्म नहीं होते। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।